राधा नाम विष्णु सम पोषे, सूर्य सरिस अगतिमिर विशो से। राधा नाम विष्णु सम पोषे, भगवान विष्णु के समान हमारा पालन पोषण करने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो राधा नाम ज्यादा जपेगा उसका ज्यादा पालन पोषण होगा, जो कम जपेगा उसका कम पालन पोषण होगा। इसका उत्तर ये है, भगवान विष्णु हमारा जैसे पालन पोषण करते हैं। कैसे करते हैं? तो हमारे भाग्य के अनुसार हमको सुख दुख देते हैं समय समय पर, लेकिन इतना दुख नहीं देते जो हम सह ना सके। ये ना कोई समझ ले कि राधा नाम जपेंगे सारे दुख मिट गए। अभी प्रारब्ध अपना काम करेगा। हाँ, यदि हम आगे निकल गए, होगा ये कि प्रारब्ध आएगा तो सही दुख देने के लिए, लेकिन हमको दुख ही नहीं कर पाएगा। जैसे गर्मी का मौसम आएगा, हम कितने भी एसी लगा लें, गर्मी का मौसम आएगा, गर्म हवाएं चलेंगी, तो फिर एसी किस काम का? कहते अपने घर में लगा सकते हैं एसी को, रास्तों पे नहीं लगेगा। मौसम नहीं बदल सकता एसी। एक चंद्रमा नहीं, चाहे 100 चंद्रमा निकल जाए तब भी दिन नहीं हो सकता। हजारों तारे जगमगा रहे, लेकिन तब भी दिन नहीं होगा। दिन तो सूर्य से होगा। तो जब राधा नाम सिद्ध हो जाएगा ना, सिद्ध अवस्था में, तब ये आएगा कि कितने भी दुख संकट आए हमको दुख ही नहीं कर पाएंगे। रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहाँ फंस गया। हर बार नए रूप में वो आया सामने, हर बार नए रूप में। बहुत दिन हो गए ना याद, दुख आया मेरे पास, मेरी हंसी को देखकर वो हो गया उदास। हर बार दुख को देखकर मैं यूं ही हंस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहाँ फंस गया। जब भी कभी रुलाने को दुख आया सामने, झट आ गए घनश्याम लगे मुझको थामने। ऐसा है मेरा श्याम सारे दुख को ग्रस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहाँ। मतलब दुख तो आएगा। अच्छा, भजन करेंगे क्या बुढ़ापे का दुख नहीं आएगा? भजन करेंगे क्या आंखें कमजोर नहीं होगी, चश्मा नहीं चढ़ेगा? अच्छा, भजन खूब करेंगे क्या दांतों में कीड़ा या दांत उखड़ेंगे नहीं क्या? या बाल नहीं झड़ेंगे? या शरीर में झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी? या बुखार नहीं आएगा? राधा नाम खूब जपेंगे क्या जुकाम नहीं होगा? इसका मतलब यह है कि प्रारब्ध अपना काम करेगा। फिर राधा नाम ने क्या किया? राधा नाम पावर देता है, असर नहीं होने देगा। हम उस स्थिति में भी हम कहेंगे हम राजी हैं उसमें जिसमें तीर आ जाए, हमारे आनंद में कोई कमी नहीं। ऐसे होगा जैसे हमारे भाग्य में आज 500 रुपये का नुकसान लिखा है और हो गया नुकसान, तो हमको कष्ट होगा। अब राधा नाम क्या करेगा? राधा नाम वो काम करेगा, उसी समय लॉटरी लग गई, मान लो 1 लाख रुपए का लाभ हो गया। अब 1 लाख रुपए का अभी अभी 500 रुपये गुम, 500 कहा ना मैंने, हाँ अभी अभी हमारे 500 रुपये का नुकसान हुआ और तुरंत खबर मिली कि 1 लाख का लाभ हो गया। तो जो लाभ है ना, वो नुकसान जो 500 रुपये का, उसमें हमको दुख ही नहीं होने देगा। दुख तो आएगा ही, 500 का नुकसान है तो नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन वो 1 लाख रुपए का लाभ हमको 500 रुपये के नुकसान का, हानि का दुख होने नहीं देगा। इसी प्रकार जब हम राधा नाम का रस लेने लग जाएंगे, इस रस में इतनी मस्ती आएगी, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, हमारी मस्ती में कमी नहीं आएगी। नरसिंह भगत के बेटे की मृत्यु हुई, इकलौता बेटा था, तब भी उनका नाचना बंद नहीं हुआ। मीरा की युवावस्था में पति की मृत्यु होगी, तब भी मीरा की मस्ती कम नहीं हुई। प्रहलाद को कितना सताएगा बाप के द्वारा, जिस आयु में पालन पोषण होता उस आयु में पिता दुश्मन बन गया, लेकिन उसकी मस्ती में कमी नहीं आई। दुख तो प्रहलाद के ऊपर आए, मीरा के ऊपर आए, नरसिंह भगत के ऊपर आए, सब के ऊपर दुख आए, 5 पांडवों के ऊपर दुख आए, सब कुछ आए, लेकिन भगवान का विश्वास, भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का आश्रय उनको दुखी नहीं होने देता। ये ऐसे मान लो कि बाहर खूब गर्मी का मौसम है और अंदर एसी लगा हुआ है, कमरे में एसी लगा और बाहर गर्म हवाएं चल रही है,
तो लाख गर्म हवाएं चले लेकिन हम तक नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि हमने एसी लगा रखा है। इसी प्रकार जब हम अतिशय भजन करेंगे पापों से बच करके, तो हमारी प्रारब्ध के अनुसार बड़े से बड़ा दुख भी क्यों ना आए, हमको सता नहीं पाएगा, रुला नहीं पाएगा। मीरा का नाच ना तो मीरा के पति की मृत्यु रोक पाई, ना मीरा के ससुर की मृत्यु रोक पाई, मीरा के उस नृत्य को, उस आनंद को। ये है नाम, काम करेगा। इसलिए कहा कि मेरो मन राम ही राम रटे रे, मीरा का पद है। कनक कटोरे अमृत भरियो पीवत कौन न टेरे, मेरो मन राम ही राम रटे, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। तो राधा नाम है, राम नाम है, कृष्ण नाम, नारायण नाम, शिव नाम, जो भी जिसके इष्ट का नाम है, यदि हम पापों से बच करके और खूब भजन करें तो दुख हमको दुख ही नहीं कर पाएगा। तो राधा नाम विष्णु सम पोषे, तो अब पोषण कैसे करेगा? हमारे प्रारब्ध के अनुसार जो भी हमारे पास सुख दुख समय समय पे आएंगे, तो ये दुख सुख हम में ऐसे समा जाएंगे जैसे समुद्र में गंदा नाला भी समा जाता है और गंगा जी भी समा जाती है। तो तब भी समुद्र वैसे ही रहता जैसे बिना गंगा और बिना गंदे नाले के जैसे था। अब भी गंदा नाला मिल गया तब भी समुद्र वही है, और चाहे हजारों नदियाँ उसमें समा जाए तब भी उसमें बाढ़ नहीं आती, समुद्र अपनी जगह स्थिर है। इसी प्रकार व्यक्ति स्थिर रहता है जो भगवान का भजन में लगा है। तो भगवान नारायण क्या करते हैं कि साधक के भाग्य के अनुसार जो भी उसके प्रारब्ध में लिखा है उसको दे रहे हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर भगवान ने क्या दिया? वो तो हमारा कर्म हमको दे रहा है, तो भगवान विष्णु कैसे पालन पोषण करेंगे? फिर हमारा क्या कर रहे हैं? फिर वो तो हमारे भाग्य के अनुसार हुआ। भगवान ने क्या दिया? इसका उत्तर है मनुष्य का जन्म भगवान ने दिया, ये हमारे भाग्य से नहीं मिला। हाँ, मनुष्य के जन्म में जो सुख दुख मिल रहे हैं ये हमारे भाग्य से है, लेकिन जो जीवन मिला है मनुष्य का ये भाग्य की देन नहीं है, ये भगवान की कृपा है। जैसे उदाहरण के रूप में 10 साल की किसी को कैद मिली, जेल मिली, तो 10 साल तक वो जेल में रहेगा, तो 10 साल तक उसका पालन पोषण कौन करेगा? उसके घर में जो संपत्ति है उससे होगा, उसके बाल बच्चे करेंगे, कौन करेगा? सरकार करेगी। ठीक है, भले उसने अपराध किया, उसको दंड मिल रहा है वहाँ पर, लेकिन उसका पालन पोषण करेगी कि नहीं? वो जो पालन पोषण उसका हो रहा है वो उसके कर्म के अनुसार नहीं हो रहा। उसका कर्म तो ऐसा था उसको भूखा रखना था, लेकिन जब उसको 10 साल की सजा दी तो 10 साल तक जीवित रखना भी सरकार का उत्तरदायित्व है कि मर ना जाए। तो जीवित रखना अर्थात जीवन दान भगवान करते हैं, और इस जीवन में जो सुख दुख मिले वो हमारे कर्म के अनुसार, लेकिन जो मनुष्य जीवन मिला है, आयु मिली है, ये मनुष्य जीवन ये भगवान की कृपा से मिला है। और जब हमारा प्रारब्ध समाप्त हो जाता है शरीर खत्म। यदि हमारा प्रारब्ध समाप्त न हो तो शरीर अमर हो सकता है, क्योंकि जीवन भगवान के हाथ में। कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो भगवान जैसे जीवन का पोषण करते हैं, और हम बल्ब जगाते हैं लाइट के लिए रात को तो बिल भरना पड़ता है, और भगवान ने सूर्य दे रखा है, चंद्रमा दे रखा है। हम हवाएं लेते हैं, पंखा चलाते हैं, हवा आती है, बिल भरते हैं, लेकिन भगवान की हवाएं चल रही हैं। पानी का हम बिल देते हैं, लेकिन बरसात भगवान करते हैं, दिया का बिल। ये भगवान हमारा पोषण कर रहे हैं। ये नदियां हमने बनाई, ये समुद्र हमने बनाया, धरती हमने बनाई, ये शरीर हमने बनाया, और इस शरीर के अंदर जो सिस्टम है वो हमने बनाया। सब भगवान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारा पालन करने वाले हैं। हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमको सुख दुख मिलेंगे, और हमारा पालन जो हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। हमारा मानव जन्म भगवान की कृपा से मिला। इसलिए कहा कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। भगवान का प्रेम है, इसलिए हमको मनुष्य जन्म दिया कि अब की बार उद्धार कर ले। महाराज जी, जो आप कह रहे हैं कि जो हमारे मनुष्य शरीर मिला वो भगवान की देन है, तो जो ये लोग इतने पाप कर रहे हैं और इतना गलत काम मतलब इसी शरीर से कर रहे हैं, तो क्या भगवान उनको रोकते? फिर मतलब जब उन्होंने उनका शरीर भी तो उन्होंने दिया है। हाँ बिल्कुल, भगवान ने दिया उनको, पापियों को भी भगवान ने दिया। तो फिर भगवान उनको पाप यहाँ पे पाप क्यों करने देते हैं? मतलब कि अब जब भगवान ने ही उनको शरीर दिया है तो वो अच्छा, मतलब उनको शुरू से भजन में क्यों नहीं लगाते? ठीक है,
भगवान ने गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का सबको अधिकार, अच्छा करो बुरा करो। पेपर सबको, टीचर सबका एक ही है और एक ही साथ सबको बराबर पढ़ाया जा रहा है। फिर मार्क्स एक जैसे क्यों नहीं आते? मार्क्स एक जैसे क्यों नहीं आते? क्योंकि सबका अलग अलग है। भगवान किसी को नहीं कहते तू पाप क्यों कर रहा है, और ना भगवान ने कहते तू पुण्य कर, ना, तेरी इच्छा है, तुमको स्वतंत्र मैंने छोड़ रखा है। बस उस स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करते हैं तो फंस जाते हैं, सदुपयोग करेंगे तो भगवान सहयोग करते हैं। भगवान ने मनुष्य जीवन दी है, बुद्धि दी है, सकल पदार्थ हैं जग माही, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं। ये आपके प्रश्न का उत्तर। तो राधा नाम क्या करेगा? जैसे भगवान विष्णु सबका पालन पोषण करते हैं, इसी प्रकार राधा नाम हमारा पालन पोषण करेगा। जो हमको चाहिए वो पूरा करेगा, कामना नहीं पूरा करेगा। हाँ, यदि आप चाहेंगे तो करा सकते हैं। बाकी जो राधा नाम जप करने वाले विशेष भगवान का भजन करने वाले, उनमें कामना खत्म कर देते हैं। लिखा ना ऊपर कि हरत सकल जग आशा कामा, कामना का हरण कर लेंगे। ये कामना तो तब तक जब तक कस के भजन नहीं हुआ, तब तक ये कामनाएं आशाएं संसार की तंग करती हैं। जब कस करके भजन करेंगे कामना ही नहीं रहेगी। और सूर्य सरिस अग तीम्र विषयों से, सूर्य के समान पापों का अंधकार जो हमारे भीतर है, राधा नाम अतिशय करेंगे तो सूर्य के समान, जैसे सूर्य अंधकार का शोषण कर लेता है, प्रकाश फैला देता है, ऐसी राधा नाम हमारे अज्ञानवश जो हम पाप करते हैं उस अज्ञान का हरण कर लेते हैं। फिर पाप नहीं बनेंगे और फिर हम भगवान के हो जाएंगे। सूर्य सरिस अग तिमिर, तिमिर कहते हैं अंधकार को, अग का मतलब पाप, पाप रूपी अंधकार का नाश करने वाला श्री राधा नाम सूर्य के समान है। राधा नाम अगला है, श्री राधा नाम शंभु करुणामय, मेटि जगत ही करत निरामय। राधा नाम भगवान शिव के समान है, करुणामय। भगवान शिव कैसे करुणामय है कि मेटि जगत प्रलंकारी, करालम महाकाल कालम कृपालम, ये प्रलंकारी है, सारी सृष्टि को समाप्त कर देते हैं महाप्रलय के समय। तो ऐसी राधा नाम क्या करेगा? हमारे अंदर जो कि मेटी जगत ही है, हमारे अंदर जो घुसा हुआ है संसार, वो राधा नाम मिटाएगा। हमारे अंदर मैं मेरा जो घुसा हुआ है संसार, तो अंदर के संस्कार, ये बाहर का संसार नहीं भटकाता, हमारे अंदर जो संसार है ये भटकाता है। बाहर खूब शराब की बोतलें रखी और सबके बीच में हम बैठे हैं, तो बोलो मुझको नशा आएगा? मेरे चारों तरफ पेट पे शराबी शराब बोतलें बांधो, क्या मैं नशे में होऊंगा? नहीं। तो ये बाहर शराब कुछ नहीं कर सकती, जब ये अंदर जाएगी ना तब करेंगी गड़बड़। तो ये बाहर का संसार किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जब ये चित्त में बैठ जाएगा ना, अब ये छोड़ने वाला नहीं। माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए भक्त कबीर। तो शंकर जी बाहर के संसार को मिटा देते हैं महाप्रलय के समय, और राधा नाम ऐसा शंकर जी हैं, हमारे भीतर जो घुस गया संसार, संसार की चाहत, उसको मिटाएंगे। तो मेटी जगत ही है, हृदय के अंदर जो संसार है हमारे, उसको राधा नाम समाप्त कर देगा, खाली कर देगा। और क्या करेगा? करत निरामय, निरामय का मतलब निरोग, भव रोग समाप्त हो जाएगा, कामनाओं का रोग समाप्त हो जाएगा। अतिशय राधा नाम जप करने का फल है। तो इसी जन्म में होगा ऐसा जरूरी है? कितने भी जन्म लग सकते हैं? ये तो हमारे हाथ में। अब जैसे अभी मान लीजिए कोई 64 माला का जाप कर रहा है राधा नाम, लेकिन उसकी कामना नहीं गई, अंदर से उसकी चाहत है, थोड़ी है चाहे ज्यादा है, और उसने शरीर छोड़ दिया। हाँ। तो फिर अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ हो के होगा। उसका मतलब ये है, कभी जब तक हमारा नहीं बढ़ रहा है तब तक वो अपना पूरा रूप नहीं दिखाएगा, तब तक मतलब भोग रोग से नहीं छुड़ाएगा वो। पहली बात है कि 64 माला तो बहुत होती है। जा सुनाम सुमरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपर, एक नाम काम कर देगा।
लेकिन इतना विश्वास हो तो सही। अच्छा, द्रौपदी के का चीर बढ़ा, कितनी माला की थी द्रौपदी ने कृष्ण नाम की, तब कृष्ण ने चीर बढ़ाया। द्रौपदी ने हे गो कहा कह न सकी वो बिंद, आरक्षा पहले करी ऐसे हैं गोविंद। अग्नि में जला दिया प्रहलाद को और नारायण नाम पुकारा। कितनी माला की थी अग्नि लगने के बाद, कितनी मालाओं के बाद भगवान आए बचाने। मीरा का विषपान, कितनी देर बाद भगवान ने बचाया मीरा को, कितनी माला की उसको, उसने एक नाम से काम बन गया। तो सचमुच में यदि हम लगन के साथ भजन कर रहे हैं तो लगन की अगन सारे पापों को समाप्त कर देगी। अब चाहत कितनी, अब कर तो 64 माला रहे, लेकिन मन कितना लगाया नाम में, निंदाएं कितनी की, ईर्षा द्वेष कितना किया, झूठ कपट कितना किया, द्रोह कितना किया, और संसार की कामना कितनी है। इसलिए जन्म जन्मांतर लगेंगे जब तक संसार की कामना रहेगी। हाँ, इतना है कि भाग्यशाली हैं जो 64 माला कर रहे हैं, हो सकता है उनका इसी जन्म में काम बन जाएगा, यदि ये नियम न टूटे। 64 माला का मुझको नहीं लगता कि दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, यदि प्रयास करें तो जीते जी आनंद आएगा, नहीं तो मृत्यु के समय, क्योंकि 64 माला बहुत हैं, मृत्यु के समय अभ्यास के कारण से उनके मुख से राधा नाम निकलना ही निकलना है और उनका उद्धार। लेकिन दुख होता है इस बात का कि जीते जी नहीं, अरे देख करके जाओ, जाकर ना देखो भगवान को, मिल करके, माने भगवान को पहले देखो फिर जाओ भगवान का। ये थोड़ी पहले मरेंगे फिर जाएंगे। तो मृत्यु के समय तो क्या है कि जाकर देखा, और जीते जी होगा देख करके जाओ। इसलिए संसार को बिल्कुल खाली करके प्रार्थना करो राधा से और अतिशय भजन करो। 64 माला का नियम तो करो, लेकिन उसके बाद भी समय बचे, इधर उधर मत लगाओ, अपराधों मत लगाओ और नाम जाप करो। इसी जन्म में 64 माला वाला को तो इसी जन्म में उसका काम होना है। लेकिन यदि जीते जी आनंद लेना चाहे फिर तो निष्काम हो करके खूब सत्संग सुनो, तब थोड़े से भजन से काम बन जाएगा। तो ये नियम नहीं कि 64 वाले का इस जन्म में होगा कि अगले जन्म में, ऐसा नहीं। नियम है लगन की कितनी है, बस श्रद्धा विश्वास की। मतलब जब तक लगन है तब तक की बात है ना, जब लगन होगी तब वो पूरा प्रकट होगा। हाँ, वो तो फिर एक नाम भी काम कर देगा। अगर श्रद्धा विश्वास है, एक नाम भी काम कर देगा।